उसूल बनाए, उन उसूलों पर चल के आपने काम किया, आप जवाब आप भले दे दीजिएगा। अमीर अहले सुन्नत को अपने मकसद में कितने फीसद कामयाबी हासिल हो रही है? आप हो सकता है कितने काम हो रहे हैं, और मुझे भी कहीं ऐसे काम नहीं पता होंगे कि यार वाकई उनको तो कामयाबी जो वो लेकर चले थे, उनको तो वाकई बहुत जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ी कामयाबी मुझे ये पिछले दिनों एक बंदा मिला, वो कहते यार मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ, तो वहां ज्यादातर लोग जो वहां पे लोगों को समझाने के लिए आते हैं ना, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान से ही आते हैं, उनको वो इस्लाम की दावत देते हैं, वहां के लोग नहीं है। मैंने कहा आपने दावत इस्लामी नहीं देखी, दावत इस्लामी देखी होती तो आप खुद कहते कि वहां के लोग ही दावत इस्लामी ने उठाने के लिए यहाँ से इस्लामी भाई भेजे हैं, यहाँ से आशिकाने रसूल भेजे हैं। हमारे रुकने शुरा हाजी खालिद ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के नहीं है, ये यूके के हैं। अभी आपने हो सकता है देखा हो कि अमेरिका के अंदर दर्ज निजामी से फारिग तहसील कौन थे? वो अमेरिका के ही रहशी लोग थे। उलमा बनाए दावत इस्लामी ने, वहां से ही उठा के उलमा बनाए, जिसको कहते हैं बाय बर्थ। जो पैदाशी तौर पर अमरीकी हैं, जो पैदाशी तौर पर अफ्रीकी हैं, जो पैदाशी तौर पर दूसरे उस मुल्क के अंदर नेपाल के या उस आप दूसरे ओमान के लगा लें, सूडान के लगा लें, पैदाशी जो वहां के लोग हैं, वहां के लोगों को उठा के वहां का मुक्तदा बना देना, ये भी अचीवमेंट है दावत इस्लामी की। यहां से भेजना आसान है, मैं जाऊंगा तो दर्स होगा, मैं जाऊंगा तो काम होगा, तो मैं ना जाऊं तो फिर भी काम हो, ये असल काम है। मेरा वहां ना होना फिर भी काम हो रहा हो, ये असल काम है। और ये मेरे सुन्नत के कामों में से एक काम है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। इस्लाह से क्या मुराद है? इस्लाह आमाल ये तो सारे समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस्लाह अकीदा है। तो सैयद अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाह अकीदा के हवाले से क्या कुछ नहीं किया, आपसे बढ़कर मेरे ख्याल में कोई और आम बंदा नहीं समझ सकता। इस्लाह अकीदा पर आपने क्या काम किया, लेकिन निजाम आपने एक दिया है, उस निजाम में आपको ये सारी कामयाबियां मिली हैं। तजर्बे से जो बात साबित हो जाए ना, दोबारा तजर्बा करने वाले को बेवकूफ कहा जाता है। उसी चीज पर एक बंदे को तजर्बा करने के बाद एक कामयाबी मिली, और कामयाबी मिलने के बाद उसने देखा कि इसको ये कामयाबी मिली है, मैं नया तजर्बा करूंगा, उसको कहा जाएगा टाइम जाया कर रहा है। दूसरे ने तजर्बा कर दिया, उसको रिजल्ट मिला, वो कामयाब हो गया, तुम भी उसके तजर्बे से फायदा उठाओ। एक बंदे ने माइक बना दिया, दूसरे कहते नहीं नहीं मैंने नया तजर्बा करना है, मैंने भी एक माइक बनाना है। हाँ, इसको अपग्रेड करने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन एक नया माइक बनाने के लिए उसको तजर्बा करने वाले को बेवकूफ ही कहा जाएगा। जब मार्केट में माइक अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, तो आप नया क्यों बनाने के चक्कर में? तो जो अमीर अहले सुन्नत ने कामयाबियां हासिल की हैं, उनका एक अपना अंदाज, अपना एक तरीकाकार, अपना एक उसूल और अपनी पॉलिसियां हैं, और उसमें वो कामयाब भी हुए। इसके बावजूद हम सब ये जानने के बावजूद अब भी कहीं और जाएं, किसी और को देखेंगे, यार ये भी अपनाना चाहिए, ये भी करना चाहिए, इसको भी देख के हमें फॉलो करना चाहिए, फुला को भी लाइक करना चाहिए, फुला अंदाज भी इख्तियार करना चाहिए, हमें भी थोड़ा सियासत में आना चाहिए, तो वो बंदा वो दाऊद तो क्या इतनी बात भी नहीं समझ सकेगा कि यार इसमें कोई कमी है कि मैं कहीं और जाऊं, यहां कामयाबी नहीं मिली तो मैं किसी और रास्ते को अपनाऊं, यहां कामयाबी भी मिली, कमजोरी भी नहीं, और फिर कामयाबी के साथ साथ रूहानियत, फैज और आगे बढ़ने के मौके। रास्ता बंद नहीं है, जैसे निगरानी शुरू करते हैं, दुनिया में कोई लोग एरिया दावत इस्लामी के लिए नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकती, दावत इस्लामी हर जगह जा रही। तो बसा औकात हम थोड़े से वो आ जाते हैं कि यार सियासत में आना चाहिए। सियासत में आते हैं तो क्या होगा, यहाँ सारे जितने भी इस्लामी पे बैठे हैं ना, हम में से हो सकता है कि बाजों की जो घरेलू तौर पर कनेक्टिविटी है और वो समझे कि ताल्लुक है, किसी न किसी सियासी पार्टी से हो, किसी का किसी से होगा, दूसरे का दूसरे के साथ होगा, तीसरी पार्टी के साथ होगा, किसी न किसी के साथ होगा, सारे यहाँ किस नाम पे जमा, दावत इस्लामी के नाम पे। अगर दावत इस्लामी अपनी जाती एक पार्टी बना ले तो फिर क्या होगा, यानी इसकी अगर सियासी पार्टी बनती तो फिर क्या यहाँ नून लीग वाले आएंगे?
पीटीआई वाले आएंगे, यहाँ पीपी वाले आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो फलां का है जलसा, ये तो फलां का मदरसा है, हम क्यों अपना बच्चा वहां दाखिल करवाएं। फिर आप दुनिया में तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी बंद हो जाएंगे, यानी जो ऊंची परवाज है आपकी, आपके पर कट जाएंगे। क्योंकि हमने अगर इसको अपना मकसद बनाया होता तो फिर जरूर वो हो सकता है कर लिया जाता। हमने वो मकसद नहीं बनाया, हमने मकसद बनाया है अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। उसमें हम किसी को निकाल नहीं सकते कि यार ये नून वाला है तो इसलिए इसकी हम इस्लाह नहीं करेंगे, ये पीटीआई वाला है इसलिए हम इसकी इस्लाह नहीं करेंगे। इस्लाह आमाल और इस्लाह अकायद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दुनियावी तौर पे हर एक। तो कौन किसी के साथ बैठेगा भाई, इस चक्कर में हम फिर पड़े रहेंगे। क्योंकि जो भी सियासी पार्टी वाला बंदा होगा, इसका ये तो मतलब नहीं ना कोई दूसरी पार्टी में चला गया तो वो गैर मुस्लिम हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। तो हमने मिलजुल के अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अगर कहीं चले गए टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और अगर कामयाबी लेनी है और पानी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो फिर उसके लिए अमीर अहले सुन्नत के अंदाज को कॉपी करें, फॉलो करें। बस औकात हम इससे हट जाते हैं, हटने की कोशिश भी करते हैं कि तो इधर देखो उधर देखो। तो जो हटते हैं ना वो बेचारे फिर परेशान भी होते हैं। अभी भी कुछ परेशान हुए, किस वजह से परेशान हुए, उन्होंने ये समझा कि इसमें भलाई है। वो कहते हैं कि जो नीचे खड़ा हो और एक ऊपर छत पे खड़ा हो, तो छत पे जो खड़ा होता है ना उसको ज्यादा बेहतर अंदाज से पता होता है कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। नीचे खड़े होने वाले को कुछ भी नहीं पता होता, उसको इतना पता मेरे सामने आगे पीछे कौन है। तो अमीर अहले सुन्नत को जब अपना मुर्शिद मान लिया, जब इनको अपना रहनुमा मान लिया और ये मान लिया कि इनके काम ने दुनिया भर में डंके बजा दिए हैं, तो फिर इन पे आंखें क्यों नहीं बंद कर लेते। इन पे अपनी आंखें बंद कर ले मेरे प्यारे इस्लामी। सोशल मीडिया पे आपको अच्छे से अच्छे अफराद मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, लेकिन आंखें अमीर अहले सुन्नत पे बंद करें, किसी और पर नहीं। किसी की आपको हो सकता है बात अच्छी लग रही हो, किसी की गुफ्तगू अच्छी लग रही हो, किसी का अंदाज अच्छा लग रहा हो, तो हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। जिसकी बेअत की है, बेअत करने से पहले निगरानी शुरा फरमाते तरीकत का उसूल है कि बेअत से पहले आंखें खोली जाती हैं। आंखें खोल लो ताकि सही तरह जांच पड़ताल कर लो कि जिसको मैं अपना मुर्शिद बनाने लगा हूं ये मुर्शिद बन जाए, इसके अंदर ये सारी सलाहियतें हैं, ये सारी क्वालिटियां हैं। और जब बना लो अपना मुर्शिद तो फिर आंखें बंद कर लो, पहले खोलनी है बाद में बंद कर लो। अमीर सुन्नत को जब मुर्शिद मान लिया कि अपने इस्लाम भी मिलते, पता चलता यार कौन अत्तारी हूं, तो फिर उधर क्या कर रहे हो, अत्तारी हो तो अत्तारी होकर अत्तार की नहीं मान रहा, वो कैसा अत्तारी है। तो अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको आज के इसकी बरकत से ये हम जो इकट्ठा हुए और मेरे सुन्नत पे आंखें बंद करने की सोच अता कर दे। हम अपने मुर्शिद पे आंखें बंद करके चले, जो इन्होंने कह दिया वो ओके, जो अंदाज इन्होंने दे दिया वही ओके। और इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। दुनिया ने देखे हैं कितने ऐसे इस्लामी भाई आशिकाना रसूल है, जब दुनिया से गए कब्र उनकी कभी कभी बाजों की नजर आ जाती, पता चल जाता है कब्र खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल जिस्म और समझे कि हमारे लिए खुश वो है ना कि अच्छी एक खबर है, एक हमारे लिए बहुत जबरदस्त समझे कि एक समझे कि रहनुमाई है कि दुनिया में तुम पर इन लोगों के बारे में एक अच्छी चीजें जाहिर हो रही हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला